शाम की चाय हो या अचानक से मेहमान आ जाएं तो अब आपको बेकरी से बिस्किट लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आज हम घर पे बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने आधा कप मक्खन लिया और साथ में आधा कप से भी थोड़ा सा कम मैंने चीनी का पाउडर लिया है। तो यहाँ पर हमने बटर से कुकीज़ बना रहे हैं, तो आपने अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। इसमें हम कोई भी फ्लेवर खुशबू वगैरह के लिए नहीं डाल रहे, क्योंकि मक्खन का अपने ही खुशबू और टेस्ट होगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो जैसे ही चीनी अच्छी तरह से मिक्स होगी तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो इतना हमने इसको बीट करना है। यहाँ पर अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसकी जगह पर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद फिर आपने इसमें डाल देनी है और चीज़ें, और उसमें मैं आपने सबसे पहले चुटकी एक नमक डाल देना है। नमक जो है यहाँ पर मैं चुटकी एक डालूंगी, तो ये आपके मीठे को जो है बैलेंस कर देता है। अक्सर होता है ना, तो मीठी चीज़ें ज़्यादा जो खा लें तो उससे दिल भर जाता है, तो नमक डालने से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है बेकिंग पाउडर। यहाँ पर आपने बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना। तो एक कप भर के घर का आटा जो गंदम का होता है वही मैंने इस्तेमाल किया है, तो वो इसमें डाल देंगे। यहाँ पर अगर आप मैदे से बनाना चाहते हैं तो मैदा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम हेल्दी से बिस्किट बना रहे हैं बच्चों के लिए, तो इसलिए मैंने आटे का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर बस ये जो हमने इसमें मक्खन डाला है ना, उस ये इस मिक्सचर के लिए, एक कप के लिए इनफ है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इसमें कोई चीज़ दूध वगैरह या कुछ मज़ीद बटर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसी तरह से हमने इस मिक्सर को सबको इकट्ठा कर देना है। बस जैसे ही मिक्सर सारा ये देखें इकट्ठा हो गया, इसमें हमने और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला। यहाँ पर मेरे पास चोको चिप पड़े हुए थे, तो ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अब इसकी हमने बहुत आराम से आसानी से इसकी शेप बना देनी है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरीके से आपने इसको कर देना है। कोई मसला नहीं है, साइडों पर क्रैक्स आ रहे हैं तो कोई भी इशू नहीं है। बिस्किट के क्रैक्स जितने हों तो अच्छे ही लगते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी मैं कुकीज़ ये चोको चिप लगा रही हूँ, तो आप चाहें तो लगा दें, नहीं तो आप सिंपल भी बना सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है। तो यहाँ पर इसी तरीके से सारी शेप में बना के रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पर पतीला भी हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया था और इसमें एक स्टैंड रखेंगे और ध्यान से आपने ट्रे रख देनी है और इसको आपने कवर लगाकर 35 से 40 मिनट तक रखने हैं। तो 40 मिनट के बाद यहाँ पर कुकीज़ हमारे रेडी हो गए हैं। तो ये आपको पहले लगेगा कि ये सॉफ्ट हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तो ये खुद ही क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो ये ज़बरदस्त से हमारे कुकीज़ रेडी हो गए हैं। तो ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को बना के दें या मेहमान आ जाए, मेहमानों के लिए घर पे बनाएं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यम्मी से ये बनते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपकी तरफ से एक गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। तो यहाँ तोड़ के भी आपको बताती हूँ कि कितने खस्ता बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।